यूपी में कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर की जो बेहद भयावह हो गई है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शुक्रवार रात 8 बजे से 59 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। आज और पूरे दिन और रात भी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर पाबंदी है। हालांकि कोरोना कर्फ्यू के दौरान अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के आने जाने वाले व्यक्तियों को छूट मिलेगी। 15 मई तक हर शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू यानी कि वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। तो इस लॉकडाउन 59 घंटे का जो कोरोना कर्फ्यू है, इसके बीच क्या कुछ हालात रहे राजधानी लखनऊ, वाराणसी और आगरा के, इसके लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। वाराणसी से नीतीश, आगरा से नितिन और लखनऊ से विवेक त्रिपाठी। पहले रुक कर लेते हैं लखनऊ का। राजधानी लखनऊ में विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, 59 घंटे का जो ये लॉकडाउन है, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है? क्योंकि लखनऊ में जो संक्रमण है वो भी ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है लॉकडाउन लगाना, लोगों को नियमों का पालन करवाना। क्या कुछ तस्वीरें हैं लखनऊ की? जी कौशल, यहाँ पर लॉकडाउन का पालन लोग स्वयं से स्वेच्छा से कर रहे हैं। और जैसा कि हम इस समय वीमेन पावर लाइन 1090 चौराहा पर खड़े हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बहुत शहर का सबसे व्यस्त चौराहों में से एक है। हजरतगंज चौराहा जो सबसे बिजी रहता है, उसके बाद यहाँ सुबह 9 बजे भी लोग वाहनों की कतारें लगती हैं। और जो लाइट सिस्टम आप देख रहे हैं, ट्रैफिक लाइट सिस्टम, ये भरा रहता है। यहाँ पर 5 रास्ते हैं, 5 रास्तों पर आपको भीड़ नजर आएगी। लेकिन इस समय इक्का दुक्का लोग जो सिर्फ किसी वजह से स्टेशन जा रहे हैं या कोई काम से आ रहे हैं या कोई अस्पताल जा रहा है, सिर्फ वही लोग दिखेंगे, सुरक्षा ड्यूटी पे जाने वाले लोग दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर भीड़ बिल्कुल नहीं है। 9 बजे की स्थिति ये होती है कि यहाँ पर लाइन लगानी पड़ती है, कई मिनट तक खड़े रहना पड़ता है। जो 3 मिनट का लाइट सिस्टम है, 3 मिनट से ज़्यादा, कभी कभी 6 मिनट भी खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इस समय अच्छी तरह से पालन हो रहा है। पुलिस व्यवस्था भी सुदृढ़ है। जिस तरह से जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं कल रात से ही। आपको एक बात और महत्वपूर्ण बता दें कि यहाँ पर जब कोरोना संक्रमण जिस तरह से फैला है बुरी तरह से, उससे लोगों ने सेल्फ लॉकडाउन भी लगाया और है। ये सबसे अच्छी बात है कि लोग सेल्फ लॉकडाउन में चले जाएं, नियमों को मानने लगे, तो ये लड़ाई कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। वाराणसी का हम रुख कर लेते हैं, नीतीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, अगर हम बात करें वाराणसी की, तो जो वीकेंड लॉकडाउन है, जो कोरोना कर्फ्यू है, इसको लेकर लोग कितने जागरूक हैं, कितने गंभीर हैं? अवधेश, कोरोना कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन का फिलहाल उस तरह का असर दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरह की उम्मीद की जा रही है। चारों तरफ सन्नाटे की उम्मीद थी, लेकिन आप पहले ये तस्वीर देखिए। ये लोग आते जाते आपको दिखाई देंगे, लेकिन इसके इतर एक प्रशासन की अच्छी पहल हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ वाराणसी में सिगरा क्षेत्र से यहाँ पर बृहद सैनिटाइजेशन का यहाँ पर आज से कार्य प्रारंभ होगा। ये सैनिटाइजेशन जिस वक्त यहाँ पर लॉकडाउन होगा, वीकेंड लॉकडाउन होगा, तो उस वक्त सैनिटाइजेशन किया जाएगा। शहर के जो अन्य क्षेत्र हैं चारों तरफ ये नगर निगम की टीम जो है वो सैनिटाइजेशन का कार्य करेगी। आप देखिए, ये नगर निगम की गाड़ियां हैं और ये शहर के सभी हिस्सों में जाएंगी और वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य करेंगे। हमारे साथ वाराणसी के नगर आयुक्त मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह का अभियान ये चलेगा और किन किन क्षेत्रों में ये जाएगा, क्या क्या होगा। हालांकि नगर निगम प्रत्येक दिन सैनिटाइजेशन अभियान कर रहा है, कंटेनमेंट जोन्स को स्पेशली टारगेट करते हुए, पर आज शनिवार को और इतवार को एक विशेष सैनिटाइजेशन कैंपेन है, जिसमें हम लोगों ने अपने संसाधन थोड़े और बढ़ाए हैं, बड़े टैंकर्स का प्रयोग और किया है। और आशा ये है कि इससे साथ में मैसेज भी सभी काशीवासियों को देने का है कि नगर निगम न केवल सजग है, बल्कि आपके साथ वो सारे मैसेज जो सैनिटाइजेशन का हम लोगों को अपनाने चाहिए, चाहे अपने घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, उसके लिए भी सबको जागरूक करेगा। बृहद सैनिटाइजेशन का नाम दिया है आप लोगों ने इसे, तो किन किन जगहों पर क्या क्या है, और ख़ास तौर पे जहां कोरोना के पेशेंट मिले हैं वहां पर भी होगा या शहर के सारे हिस्सों में ये सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा? कितनी गाड़ियाँ लगी हैं, क्या है? कंटेनमेंट जोन हमारे करीब 1700 हो गए हैं, तो ये तो स्पेशली टारगेट होते ही हैं। जब भी जैसी इन्फॉर्मेशन आती है आधे घंटे के अंदर इनको सैनिटाइज करवाया जाता है। आज चूँकि हमारे को कमर्शियल एरिया भी खाली मिलेंगे, तो वहाँ भी ये कैंपेन किया जाएगा। और करीब हमारे 7 जलकल के बड़े वाहन, हमारी 3 फायर ब्रिगेड के 3 और जोड़े गए हैं, 6 अब हो गए हैं। इसके अलावा 2 छोटी मशीन और 174 हैंड हेल्ड मशीन। जिस प्रकार से ये सारा टोटल एक संसाधनों का जो जमावट है, ये सारा एक साथ सैनिटाइजेशन कैंपेन करेगा पूरे शहर में, और जो नया ग्रामीण क्षेत्र ऐड हुआ है उसमें भी। तो पूरे वाराणसी शहर को सैनिटाइज यहाँ पे करने का काम किया जाएगा। ये देखिए अवधेश, ये जो गाड़ियाँ हैं ये जलकल की और इसके साथ नगर निगम की पूरी टीम
वाराणसी शहर में सड़क पर उतरेगी, मोहल्लों में जाएगी और वहाँ पर सैनिटाइजेशन का कार्य करेगी। यानी इस जो वीकेंड लॉकडाउन है इसका पूरी तरह से लाभ उठाने का प्रयास किया जाएगा सैनिटाइजेशन के क्षेत्र में। जी, पूरी बिल्कुल। तरह से इसको शहर को सैनिटाइज किया जाएगा और नगर निगम इस कार्य को करने के लिए अब सड़क पर उतर चुका है। नीतीश, ये जो तस्वीरें आपने दिखाई इनका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नितिन उपाध्याय भी बने हुए हैं, आप भी बने रहिएगा। नितिन, आगरा में क्या कुछ तस्वीरें सुबह देखा था, जो तस्वीरें आपने दिखाई थी, लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आए थे। अब 9 बजे से ज्यादा का वक्त हो चला है, क्या अभी भी लोग माने हैं या अभी भी सड़कों पर ही निकल रहे हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए सुबह भले ही अलग तस्वीर थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा इस समय शहर में सख्ती बढ़ी हुई है। खुद एसपी सिटी रोहन बोत्रे पूरे शहर में लगातार राउंड पर निकले हुए हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहता हूं, सड़कों पर बैरिकेड लगा के उनको रोका जा रहा है, कारण पूछा जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है या अति आवश्यक सेवाओं में आ रहे हैं तो उनको जाने दिया जा रहा है, नहीं तो चालान काटे जा रहे हैं। एसपी सिटी साहब हमारे साथ हैं। रोहन जी, आप लगातार अभियान चला रहे हैं और वीकेंड लॉकडाउन को लेकर किस तरीके से, किस तरह से क्या ड्यूटियां लगाई गई हैं, किस तरह से इस पूरे जो तमाम इंस्ट्रक्शन सरकार से मिलने से कैसे फॉलो कराएं? देखिए, बढ़ते हुए कोविड संक्रमण के इस चुनौती को लड़ाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कर्फ्यू यहाँ पे लगाया गया है और कर्फ्यू का पालन न करवाने के लिए हम लोगों ने कुछ टीमों का गठन किया है। कुछ फ्लाइंग स्क्वाड्स भी हम लोगों ने बनवाए, जगह जगह पे चेकिंग भी करवा रहे हैं। आवश्यक सेवाओं की आपने 2 लोगों को पकड़ा है जो कालाबाजारी कर रहे थे रेमडेसिविर इंजेक्शन की, फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई है आपके नेतृत्व में। तो किस तरीके से क्या क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, क्योंकि अब तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए मानवता, जिनके लिए ह्यूमैनिटी कोई मतलब नहीं रखती, केवल पैसे कमाने। देखिए, एक इंजेक्शन जो कि 750-800 जो भी उसकी प्राइस होगी, उससे बढ़कर हज़ारों रुपए में उस इंजेक्शन को बेचने वाले लोगों के खिलाफ, होर्डिंग करने वाले लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई जो है न करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड्स का गठन जो है वो किया गया है। ऐसे एक इनपुट हम लोगों को कल न प्राप्त हुआ था, जिसके चलते हम लोगों ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। क्यों ऐसी चीज़ें वो कर रहे हैं, क्या उनका उद्देश्य है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है वो पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, तो यानी कि नितिन, प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में है और हर वो चीज़ की जा रही जिससे कोरोना को काबू में किया जा सके और व्यवस्थाएं बनी रहें सुचारू रूप से। बहुत शुक्रिया नीतीश और नितिन आपका, हमारे साथ विवेक लगातार बने हुए हैं।